आज हम पढ़ रहे हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स को कैसे काम में लें। ठीक है, स्क्रिप्ट में हमने एक एट्रीब्यूट बता दिया। एट्रीब्यूट्स नॉर्मली एट्रीब्यूट्स जो है वो यहाँ पे इंटेलिजेंस में दिख जाते हैं। ये इवेंट्स हैं, जो ये बिजली सी दिख रही है ना, वो इवेंट्स हैं। ये एट्रीब्यूट्स है। बाकी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स कुछ भी कह लो आप इनको। क्लास, dir, एनिमल व्यू, स्टेट, आईडी, लैंग्वेज। उसके बाद नीचे आओगे तो रन एट, स्टाइल, टाइटल, विजिबल। फिर रन एट जो है वो ये एसपी डॉट नेट में काम कर रहा हूँ इसलिए रन एट दिखता है, बाकी ऐसे नहीं दिखेगा। और इसमें भी एट्रीब्यूट्स जो है हमारे आईडी में क्या लेता है वो है। वैसे इसमें बहुत सारे आ गए, ऐसे एक्सेस की, अलाइन, ऑटोमेटिक सिलेक्शन, क्लास, कंटेंट एडिटेबल, dir, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। इनके बारे में हमको पढ़ना और काम करना कि हम इनको कैसे काम में ले सकते हैं। जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट है बॉडी का। स्टाइल कहाँ का लग सकता है, वो वाली बात है। बॉडी का स्टाइल लगाया, अब स्टाइल में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ से देखोगे तो बहुत सारी चीजें दिख जाएगी। ठीक है ना। इंटेलिजेंस में दिख जाती है, नहीं तो आप स्टाइल क्या क्या हो सकती है वो पढ़ सकते हो। मैंने लगा दिया पैडिंग 30 px। ठीक है, और एक क्लास बना दी अपन ने, और क्लास भी एट्रीब्यूट क्लास बना दी मैंने। प्रॉपर्टी क्लास एक्चुअली ड्यू टैग है, टैग की क्लास। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये हर ड्यू पे अप्लाई हो जाएगी। तो अब फिलहाल कहीं स्टाइल में मैं गलत हूँ तो बता देना। सॉरी बाद में आएगा सर। हेलो। हाँ। सॉरी बाद में आएगा सर। है। सॉरी बाद में। समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो। अरे आपने बोला ना इस टाइम में कुछ गलत होगा। हाँ। सॉरी बाद में आएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी देखो अपन सर मैं बाद में करता हूँ आपसे। बाद में कर रहे हो। नहीं सर वो कुणाल सर का फोन आ रहा है सर। फोन आ रहा है। हाँ वो इसको से फोन आ रहा है। तो हमने ये बना दिया, और इसका मार्जिन 5 पिक्सल कर दिया। यहाँ पे हमको पता लग जाएगा कि क्या है। अब एट्रीब्यूट्स हम देखें। यहाँ जैसे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये ए है, इसको हम एडिट कर सकें। तो इनपुट्स होते हैं, लेकिन हमको एचटीएमएल चाहिए। तो हमको यहाँ पे कंटेंट एडिटेबल लगाना है। इसको ट्रू कर दिया तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हो। दूसरी में नहीं लिख सकते, लेकिन इसमें लिख सकते हो। ये चीज हमको अगर चाहिए एचटीएमएल। अब क्या है, यहाँ पे एचटीएमएल फॉर्मेट भी लग जाएगा। यहाँ बी, कंट्रोल बी, विजुअल स्टूडियो का चल रहा है। बाकी अगर हम इसको यहाँ देखेंगे तो लग जाएगा ये। ठीक है। ये इस तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे। इन्हें पढ़कर समझना ये सही है, जिससे हमको कभी पता करना हो, कभी कुछ काम करना हो कि कैसे होगा, तो हमको पता होना चाहिए कि हमको सर्च क्या करना है। ठीक है। अब हम आते हैं कस्टम एट्रीब्यूट्स। HTML में कस्टम एट्रीब्यूट्स भी काम करते हैं। मैंने कुछ भी लिख दिया, dt। मैंने बहुत बार काम में लिया dt इजिकल टू ABC। यहाँ पे लिख दिया dt इजिकल टू ये A B
डी ई, ठीक है। ये हमने कभी इनपुट पे भी लगाया होगा, इनपुट पे भी लगा सकते हैं, हमने इनपुट लगा दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है ना। और हमने यहाँ लगा दिया डी टी इजिकल टू टी एक्स या नेम, ठीक है, एफ नेम डी ओ बी। तो हमको इसको कैसे काम में लेना चाहिए, जे क्वेरी के थ्रू हम इसको कैसे काम में लें। किसी बटन के क्लिक पर हमको इन तीनों की वैल्यू पहुंचानी है डाटाबेस सर्वर पे। हमको क्या करना चाहिए, बटन बना दिया अपन ने, यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया SUBM। SUBM ठीक है। तो हमने इसको SUBM से अलर्ट, दिस इज ओनली फॉर व्हाट, कि हमारा पेज चल रहा है कि नहीं। हम ये भी कर लेते हैं, चल गया, ए मतलब चल गया। अब हम किसी बटन के क्लिक पर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के द्वारा हमको इनपुट में डाटा डालना और वापस डाटा हटाना, ऐसा अगर कुछ काम करना है। हम यहाँ पे आईडी से काम नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि बिना आईडी के हम इनसे काम कर ले, हमारा पास जो डाटा है उस डाटा से हम काम करें। तो हमने एट्रीब्यूट जोड़ दिया इसमें। एट्रीब्यूट डायनेमिकली भी जोड़ा जा सकता है और इवन इनपुट्स भी डायनेमिक जोड़े जा सकते हैं। तो डायनेमिक इनपुट जोड़ रहे हैं तब डायनेमिक एट्रीब्यूट जोड़ेंगे, लेकिन अभी स्टैटिक इनपुट है तो स्टैटिक एट्रीब्यूट जोड़ दिया अपन ने। और हमने काम किया है क्या, हम पहले करते हैं डाटा को फिल करने का काम। उसके लिए हमको क्या करना होता है, जे क्वेरी में जे क्वेरी में फिल्टर है ये, दिस इज कॉल्ड फिल्टर। इस फिल्टर को हम, ये एट्रीब्यूट फिल्टर है कि इसके अंदर हमने ये लिख दिया कि ये हमने लिखा है, इसका मतलब ये है कि जहां पर जिसका डीटी नेम हो वो वेल, वेल का मतलब इसकी वेल हमको वन लिखनी है तो वन हो जाएगी, इसकी टू, इसकी थ्री। या नेम लिख दिया NM FNM DB, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्लिक करने पर कैसे चल रहा है काम। ये आगे ना। तो हम किसी भी तरह से एट्रीब्यूट को काम में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है डीटी का नाम हो। इसको मैंने CC इक्वल टू ये भी कर दिया ना, तो ये ऐसे भी काम करेगा, ठीक है। ऐसे भी काम कर सकते हैं हम, इसको ए की जगह इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, ऐसे। जे क्वेरी के थ्रू हम एट्रीब्यूट्स को ऐसे भी काम में ले सकते हैं
समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है, प्लीज म्यूट। तो एट्रीब्यूट हमको इस तरह से काम लेना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। कहीं पे भी इनपुट के साथ लिखा हो ये एट्रीब्यूट, तो अरे ये एट्रीब्यूट तो हमने देखा ही नहीं क्या होता है ये, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जेक्वेरी इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट जोड़ देती है। मैं आज अगर ये लिख दूं डॉलर इनपुट, मैंने ये लिख दिया इनपुट। अब इसमें फिल्टर क्या होता है? फिल्टर्स आपने देखे होंगे जेक्वेरी फिल्टर से इनपुट, ये कॉलन, ठीक है। ये मैंने कॉलन कर दिया, कॉलन। कॉलन मतलब इसका टाइप डॉट, मैं अगर ऐसे कर दूं तो ये क्या करेगा? सीसीसी कर दिया। यहाँ क्या है? यहाँ जेक्वेरी का फिल्टर है, तो ये फिल्टर्स को हमको अच्छी तरह समझना चाहिए कि फिल्टर किस काम में आता है। यहाँ कॉलन टेक्स्ट लिख दिया, मतलब कॉलन मतलब यहाँ पे टाइप ले लेता है, ये टाइप इजिकल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इजिकल टू टेक्स्ट, ये ठीक है ना। यहाँ पे टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे दिख ले लेगा, टाइप इजिकल टू टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सीसी कर दिया पर इसने, ठीक है। अगर हमने इसको ऑन लिख दिया, ऑन फोकस, यहाँ डाल दिया फंक्शन दिस डॉट वेल, और ये लिख दिया ये। अब ये जो चीज मैंने लिखी है, समझ में आई किसी को क्या लिखा मैंने? इसमें टेक्स्ट में ये वैल्यू डाल दी। टेक्स्ट में वापस। वैल्यू डाल दी, टेक्स्ट में वैल्यू डाल दी, ऐसा नहीं है। इसको अगर हिंदी में पढ़ें तो यहाँ से पढ़ते हैं, ये फिल्टर टाइप जिसका टेक्स्ट हो, ऑन उसके, फोकस क्लिक पर, ये फंक्शन काम कर रहे हैं। अब ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है, वो काम है। फंक्शन क्या लिखा हुआ है? दिस, जो इस फंक्शन में आया है उसकी वैल्यू डॉट वैल, मतलब वैल्यू क्या हो। अगर वैल्यू को हमने वैल्यू के अंदर कुछ दिया है, इसका मतलब वैल्यू के अंदर कुछ दिया है, इसका अर्थ यह है कि हमको वैल्यू सेट करनी है। और वैल्यू के अंदर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब वैल्यू गेट करनी है। तो हमने क्या लिखा? डॉलर डी टी डीओबी, अभी डीओबी कर दिया, जबकि इसकी क्या, क्या कह रहे हो? मुझे नहीं सर। अच्छा ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, जिस उसकी, हम ही चाहते हैं कि जिस पे फोकस करें उसके डीटी में जो पड़ा है वो आ जाए। तो इसको क्या करना पड़ेगा? डॉलर दिस डॉट ए टी टी आर डी टी, समझ रहे हो? अगर हिंदी में हमको हमको जो लिखना है वो पता होना चाहिए क्या लिखना है। तो हमने लिखा जिसका टाइप टेक्स्ट हो, जिस इनपुट का टाइप टेक्स्ट हो, उसके फोकस पर ये फंक्शन चले, और उसमें क्या हो, दिस जो पास हुआ है उसकी वैल्यू, उसका जो डीटी एट्रीब्यूट है वो हो जाए। सिंपल सी बात ये लिखी हुई है अपन ने, हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या होता है इससे। जैसे फोकस किया, कुछ हुआ नहीं, ऑन फोकस। इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? ब्राउजर चलाते हैं अपन, क्रोम। मैं आपकी स्क्रीन को शेयर करता हूँ क्रोम पे। दिख रही है?
स्क्रीन दिख रही है, क्रोम दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, अभी कंसोल में एरर आ गई कुछ। अच्छा, ये क्यों नहीं चला? क्योंकि हमने काम जो किया है वो क्लिक पे किया है। भाई इस फंक्शन के क्लिक पर काम होगा ना, तो अब जब मैं ये क्लिक करूंगा ना तब काम आएगा। ये देखो, आ गया। तो इसके फोकस पर उसकी वैल्यू सेट हो जाए, वो तब ऐड होएगी जब ये हो जाए। मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ चालू करता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, तो ये फोकस अभी नहीं चल रहा। हमको कभी ऐसा भी करना हो कि किसी बटन के क्लिक पर हमको एट्रीब्यूट ऐड करना है, अब क्लिक कर दिया, अब ये ऐड हो गया। तो हमको इस तरह से काम में लेना है एट्रीब्यूट्स को। यहाँ भी चल जाएगा, वो क्लिक किया और यहाँ पे भी चल गया। इसको हमको डायरेक्ट लिखना हो तो हम क्या लिखना पड़ेगा कि पेज लोड होते ही ये काम करने लग जाए। अभी तो इसे क्लिक पे चल रहा है, अभी तो अपन ने जब बटन क्लिक किया तब ये ऐड हुआ, नहीं तो ऐड नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि पेज लोड होते ही ऐड हो जाए, उसके लिए क्या लिखेंगे? आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, बताया था ना मैंने। बाबूलाल, बताया था ना कि हमको पेज लोड पे ये काम करना हो तो तो क्या लिखेंगे? नहीं पता? डॉक्यूमेंट और डॉलर डॉलर हाँ। हेलो हाँ। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हाँ। ब्रैकेट इसमें डाल देंगे वो। हाँ। हाँ, तो वो इसके लिए जो ऐसे सवाल है उसके लिए मैं पूछूं तो बताओ कि हाँ डॉक्यूमेंट रेडी पे डाल देंगे बस, ऐसा है ना। तो हमने ये डॉक्यूमेंट रेडी पे डाल दिया। अब जब हम करेंगे तो ये पेज लोड पे ही आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, एट्रीब्यूट्स को हमको कैसे काम में लेना है। एट्रीब्यूट्स को हमको कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये एट्रीब्यूट्स है, किसी काम में आ रहा होगा, उसको काम में लेना, कैसे लेना वो मैंने बताया। बटन के क्लिक पर हमने ये लिखा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, बटन के क्लिक पर हमको एक स्ट्रिंग बनानी है। अलर्ट में एक str मैंने ये कर दिया, वेरिएबल डिफाइन किया str। कैसे करते हैं वो पता ही है, हमने ये किया। अब हमें चाहते हैं कि इसमें जब मैं ये वैल्यू डालूं तो जो वैल्यू है वो आ जाए कॉन्केटिनेट होके, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग को जोड़ना। स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए क्या करते हैं वो पता ही होगा। str इज इक्वल टू str प्लस ए बी, तब क्या आएगा अलर्ट में? ए बी। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको इन तीनों की वैल्यू चाहिए और बीच में एक सेपरेटर चाहिए। तो हम सेपरेटर लगा देंगे बीच में, यहाँ पे। लेकिन वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे ये कौन बताएगा? क्या जो हमको वैल्यू चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से वैल लगा देंगे, उसमें कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू ले ली।
जब हमको चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू लेनी है तो हमने ये वैल्यू यहाँ से ली। जब हमने रिफ्रेश किया, अभी क्या आएगा, डैश डैश डैश। क्यों? क्योंकि ये ब्लैंक है। अब मैंने यहाँ पे किया और ये किया तो क्या गया, नेम। यहाँ किया तो क्या गया, नेम एफ नेम। ठीक है, सेपरेटर पहले लगाया है तो ये यहाँ पे डैश पहले आ गया। ठीक है, तो हमको जब वैल्यू लेनी हो किसी की एट्रीब्यूट की, तो हमको लेना कैसे, इस तरह से। समझ रहे हो? किसी भी एट्रीब्यूट के साथ हम ये लगाएंगे डबल बिग ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब ये एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू ये है। उसका फिल्टर, उसकी उसका जो कंट्रोल्स है या उसका जो डिव है, उसका जो HTML इनपुट है, HTML टैग है, एलिमेंट है, उस एलिमेंट की वैल्यू हमको मिल जाए, ऐसा है इसमें। ठीक है, अभी मान लो मैंने ये DOB बंद कर दिया एस, तब क्या करेगा ये? कुछ नहीं। क्यों? यहाँ पे है ही नहीं, अनडिफाइंड दे देगा ये। यहाँ पे डॉट वेल, आप इसको कुछ करोगे ना, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। डॉट वेल करोगे तो ये अनडिफाइंड दे देगा कि कुछ ही नहीं है, क्योंकि ये वेल है ही नहीं। लेकिन जब हम ये कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो हमको इसको एट्रीब्यूट को कैसे काम में लेना है, इस तरह से हमको काम में लेना है। ठीक है, ये एक चीज है, हमको एट्रीब्यूट को काम में लेना। दूसरा, हमको डाटा को सर्वर पे पोस्ट करना। अब सर्वर पे पोस्ट करने का मतलब क्या? सर्वर पे पोस्ट करने का मतलब हमको हमारा जो वेबसाइट चल रही है, उस वेबसाइट को जो सर्वर चला रहा है, उस सर्वर को हमको डाटा भेजना है। उसके लिए हम क्या करें? और डाटा भेजने के लिए जो सर्वर काम में आ रहा है, उसको जो भेजना है, वो लेने वाला सर्वर प्रोसेसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने HTML पेज को भेज दिया, क्योंकि HTML सर्वर पेज नहीं है। सर्वर साइड पेज होगा तो काम करेगा ये। HTML पेज जो होते हैं वो क्लाइंट साइड पेज होते हैं, जो सीधे बिना किसी प्रोसेसिंग के सर्वर द्वारा क्लाइंट को दे दिए जाते हैं। उस पे विंडोज का IIS सर्वर या अपाचे सर्वर कोई काम नहीं करता है। लेकिन यदि हमको सर्वर की प्रोसेसिंग करानी है तो सर्वर साइड पेजेस जो होते हैं वो हमको जोड़ना। जैसे हमने एक पेज जोड़ दिया यहाँ पे, वेब फॉर्म। ये वेब फॉर्म जो है, ये सर्वर साइड पेज है। इसके लिए हमने वेब फॉर्म जोड़ा, यहाँ पे हमने डाल दिया कॉलर। ठीक है, तो ये कॉलर जो है सर्वर साइड पेज है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ रन एट इजिकल टू सर्वर, मतलब सर्वर पर लिखना है। इसका कोड बिहाइंड भी आए, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका कोड बिहाइंड का फाइल हटा सकते हैं और यहाँ सीधे लिख देते हैं स्क्रिप्ट, या इसको अपन क्लोज कर देते हैं। नो, इस कॉलर को तो पढ़ रहने देते हैं। एक नया पेज जोड़ देते हैं विदाउट एनी कोड के, CLR। अब यहाँ आ गया ना, स्क्रिप्ट रन एट इजिकल टू सर्वर आ गया। ठीक है, तो हमको हमको काम कैसे करना, हमको ये काम ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता यहाँ से, जैसे हमारा काम आसान हो जाए। दिस विल मेक्स माई लाइफ इजियर। ओके, ये सर्वर साइड पेज है। अब हमको इसको डाटा पोस्ट करना है। सर्वर साइड की प्रोसेसिंग का अपने को काम नहीं देखना, लेकिन सर्वर को डाटा पोस्ट करना है। तो जे क्वेरी में $.ajax, ये एक फंक्शन होता है। इसमें हम ऑब्जेक्ट भेजते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन क्या होता है? जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जेसन JSON, ये जो भेज रहा है ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने इसको कर दिया VARJOBJ इजिकल टू ये। जहाँ ये चीज लग गई वहां ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जावा स्क्रिप्ट इसको ऑब्जेक्ट मानेगी। ठीक है,
तो हमको इसको कैसे भी भेज सकते हैं, हमको डायरेक्ट इसको भेजना हो, एक एग्जांपल ये रहा सीधा, हम यहाँ पे लिख देंगे यूआरएल। इसके यूआरएल जेसन ऑब्जेक्ट, इस एजेक्स फंक्शन में जो काम करता है वो उसका सिंटेक्स हमको मालूम होना चाहिए। उसके लिए jQuery डॉट एजेक्स फाइंड करेंगे और पढ़ेंगे कि ये क्या क्या वैल्यूज लेता है, कैसे कैसे लेता है, किस किस फॉर्मेट में लेता है, और उसके बाद कैसे कैसे देता है, क्या देता है, किस किस तरह के फंक्शन काम करता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं एक सिंपल बता रहा हूँ इसमें कि हमको काम कैसे करना। यूआरएल और सक्सेस इक्वल टू फंक्शन। सक्सेस इक्वल टू फंक्शन मतलब जो सक्सेस होएगा जब ये फंक्शन एजेक्स एजेक्स फंक्शन काम करके आएगा सर्वर पे, उसके बाद जब आएगा तो ये सक्सेस फायर करेगा। या मान लो कोई एरर आ गई तो वो एरर फायर फायर करेगा, तो सक्सेस में हमने लिख दिया आर, वहां से जो आएगा वो चीज आर में आ जाएगी, आर। ठीक है, यहाँ में हमने क्या लिखा, यहाँ पे अपन ने उस पेज का नाम लिख दिया। ठीक है, या ये लिख दिया अपन ने, कोई सा भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉलर। ठीक है, और ये आर आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस बटन के क्लिक पर ये सब का स्ट्रिंग बना के, और हमने एजेक्स फंक्शन कॉल किया, ये क्या करेगा, ये रिफ्रेश हमने किया, ये आएगा, और ये डॉट, और ये सक्सेस होने पे ये एचटीएमएल आ गई वहां से, ये एचटीएमएल सर्वर पेज ने दी है। ठीक है, ये सीएलआर की एएसपीएक्स की एचटीएमएल है जो सर्वर ने प्रोसेस करके दी है। अभी हम इसको हटा देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ देखेंगे तो ये क्या करेगा, अभी देखते हैं। ये आया, ये अभी भी दे रहा है। ठीक है, ये अभी भी ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि ये कैशिंग हो गया, हमने ये कर दिया इसको। अब ठीक है ना, इसको रिफ्रेश किया, ये दिया, अब देखो सिर्फ ये दिया डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ से। वो क्यों आया, क्योंकि हमने ये भी दे रखा है, हम ये भी हटा देते हैं। सर्वर साइड प्रोसेसिंग में इसकी भी जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे सर्वर साइड पे रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्स डॉट राइट, ये कोड बिहाइंड है। HTML और JS करने वालों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती खास, उनको डाटा सर्वर पे भेजना होता है, बाकी काम प्रोसेसिंग वाले करते हैं। हमने ये किया रिफ्रेश, अब हम करेंगे सबमिट, तो अब ये आ रहा है। अब इसकी समस्या का समाधान क्या है, हम रिफ्रेश कर रहे हैं, उसके बाद भी डाटा यही आ रहा है बार बार। इसकी समस्या का समाधान, अब हम बार बार थोड़ी ना करते रहेंगे ये चीज, यहाँ पे बार बार ये थोड़ी ना करता रहूंगा। इसके लिए jQuery में एक है कैशे इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब ये हम कर देंगे रिफ्रेश, आ गया ना ये, जो हमने वहां से भेजा वो आ गया। अब मैंने सर्वर पे तो हमने लिख दिया, अब ये आ गया, ए क्वेश्चन मार्क अंडर स्कोर। ये कैशे के केस में क्या करता है, ये एंड अंडर स्कोर इज इक्वल टू ये डिजिट्स लगा के भेजता है, जिससे कि हर बार नया डाटा आएगा। ये एजेक्स वाला करता है। ठीक है, अभी हमने क्या करना, हमको ये डाटा सर्वर पे भेजना है। ठीक है, तो हमको क्या करना, ये STR बनाया ना, इस STR को भेजना। तो इस STR को भेजने के लिए क्या करेंगे, इस STR को इस URL के साथ जोड़ देंगे, प्लस दिस, ये जोड़ दिया, तो क्या जाएगा, रिफ्रेश किया, ये डैश 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 चला गया, तो डैश डैश गया क्यों, क्योंकि ये ब्लैंक था, हमने ये कर दिया, तो क्या जाएगा, ये देखो, ये वहां से आया जो है। ठीक है, जो वहां से आया वो अपन ने बाद में अलर्ट किया है और यहाँ से भेजा है। अब हमको इसको इसको कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग।
इस पेज को हमने जो क्वेरी भेजी है उसकी स्ट्रिंग है ये, इसलिए इसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट जो आई है उसकी क्वेरी स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो क्वेरी स्ट्रिंग है ये वो, अब क्वेरी स्ट्रिंग को भेजने का फॉर्मेट क्या होता है, वो ये होता है नाम इज इक्वल टू ये आएगा, ठीक है ना। एंड एंड लगाना आवश्यक है हर ऑब्जेक्ट हर वैल्यू के बाद, ठीक है ना। एफ नेम इज इक्वल टू एफ नेम आ जाएगा, ठीक है ना। एंड डीओबी इक्वल टू ये सिंपल, मतलब ये सिंपल लैंग्वेज है। एस टी आर इक्वल टू एस टी आर प्लस नेम इक्वल टू दिस, नाम ये हो एंड एफ नेम ये हो एंड डी ए बी ये है, ये हमने यहाँ पे भेज दी। अभी क्या करेंगे, रिफ्रेश, ये गया नाम इक्वल टू नाम, एफ नेम इक्वल टू एफ नेम, डी ओ बी इक्वल टू डी ब्लैंक। यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ लिख दिया नाम इजिकल टू बाबू एंड एफ नेम इजिकल टू एफ नेम, ये एफ नेम लेके वापस, तब फोकस आते ही चल जाएगा, है ना। ठीक है, ये नाम इजिकल टू बा और ये, तो ये जो भेजा वो वहां से इसने भेज दिया। तो हमको कभी भी डाटा पोस्ट करना तो उसको इस तरह से इस तरह से पोस्ट करना, ठीक है। ये तो हो गया एक फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, दूसरा फॉर्मेट ये है हमको डाटा को पोस्ट करना। ये जो फॉर्मेट है ये है गेट, इसको लिखते हैं गेट। डाटा पोस्ट भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये है पोस्ट, हमने इसको तो कर दिया कमेंट और यहाँ कर दिया हमने पोस्ट। तो पोस्ट के केस में क्या करना, यूआरएल में भेजना हो तो भेजो, नहीं भेजना हो तो मत भेजो, ठीक है ना। इसको हमने कर दिया ये, इसको कर दिया ए इजिकल टू 1 और डाटा इजिकल टू ये ऐसे, ठीक है। अब हम पोस्ट करेंगे ना, अब देखना क्या आएगा, ये ए इक्वल टू 1 आ गया वहां से, क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग में गया ही नहीं था। अब इसको हमको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम क्रोम में चेक करते हैं। क्रोम में कैसे चेक करेंगे, मैंने नई स्क्रीन शेयर की है क्रोम की, हमने इसको किया रिफ्रेश, ठीक है। कैसे करना, नेटवर्क टैब में, नेटवर्क टैब में जो डाटा आया है वो यहाँ से दिखेगा। क्लियर कर देते हैं इसको, ये नाम ये, जब सब करेंगे ये क्लिक हो गया, ये डाटा आ गया और ये गया, ये आ गया। कैसे गया, यहाँ पे पता लग रहा है सी एल आर ए एस पी एक्स इक्वल टू 1 पोस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट, डाटा आ गया 200 का। क्लिक करने पे पता लग जाएगा अपने को कि क्या डाटा अपन ने भेजा है, क्या आया है, ठीक है। कैसे पता लगेगा, प्रीव्यू, ये ए इक्वल टू 1 का प्रीव्यू वहां से आया है लेकिन गया क्या है, ये पता लग जाएगा यहाँ से। फॉर्म डाटा इजिकल टू नेम इजिकल टू नेम, एफ नेम इजिकल टू एफ नेम, डीओबी इजिकल टू ब्लैंक, ये फॉर्म का डाटा है, ठीक है। तो हमको कभी पोस्ट करना हो डाटा, मैं कभी बोला जाए कि भाई डाटा पोस्ट करना है तो आपको ये मेथड काम में लेना, कभी बोला जाए कि हमको क्वेरी स्ट्रिंग से गेट करना है डाटा, सिर्फ क्वेरी स्ट्रिंग में 4-5 वैल्यू करके गेट कर लो, तो हमने कभी गेट कर लिया। तो ये काम हुआ आज गेट एंड पोस्ट का। हमको डाटा कैसे गेट करना, डाटा कैसे पोस्ट करना, डाटा को कैसे बनाना, किस तरह से बनाना, ठीक है। ये एक काम हुआ आज अपना डाटा का। अब हम कल इसको जेसन जेसन के फॉर्मेट में कैसे भेजते हैं वो देखेंगे, कि जेसन कैसे बनाते हैं, जेसन क्या होती है, किस तरह से भेज सकते हैं, और उस केस में हम डाटा कैसे भेजें वो, ये अपन कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद।